स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नावली 7.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 7.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। बट्टा मतलब होता है छूट देना, ठीक है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपये 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा। तो ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा उसको बताएंगे और इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व कराएंगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर क्या चीज़ें हमको दी गई हैं, यहाँ पर हमको दिया गया सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर जो बट्टा लग रहा है, जो छूट मिल रही है वो कितना है, 10% का छूट मिल रहा है। जींस का जो अंकित मूल्य है वो हमको दिया गया 1450 रुपये और जो कमीज का अंकित मूल्य है वो हमको दिया गया 850 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है कि जो ग्राहक है जो इन सामानों को खरीदेगा, ठीक है, वो एक क्या खरीद रहा है, जो ग्राहक है एक जीन्स खरीद रहा है और दो कमीज खरीद रहा है, तो उसको टोटल कितने पैसे देने होंगे, ठीक है, इसके अंदर छूट को निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देखो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमको जीन्स पर बट्टा सबसे पहले निकालना होगा, तो चलो जीन्स पर बट्टा निकालते हैं, मतलब जीन्स पर कितना छूट मिलेगा, ठीक। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीन्स पर बट्टा, ठीक है। तो जीन्स पर बट्टा बराबर क्या होता है आपका, बट्टा गुणे अंकित मूल्य, ठीक है। और बटे में आपको लिखना होता है 100। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको मालूम है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान को रख देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको बट्टा पता है कितना है, 10% का है, तो 10 लिख दीजिएगा। यहाँ पर गुणा लगाइएगा अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, तो देखो हम जीन्स का निकाल रहे हैं इसलिए जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1450 है, तो 1450 यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे और यहाँ पर नीचे 100 लिख देंगे। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा और नीचे एक रहता है, उसका कोई भी अर्थ नहीं बनता है। तो यहाँ पर 145 का गुणा एक में होगा तो आपको पता है क्या आता है, 145 ही आएगा। तो हमारा जो उत्तर होता है वो क्या आता है, यहाँ पर 145 आ जाता है। कितना आता है, 145 आ जाता है, कि मतलब जीन्स पर कितने का छूट मिल रहा है, 145 रुपये का छूट मिलेगा, ठीक है, एक जीन्स खरीदने पर। चलिए इसी प्रकार से अब हम देखते हैं हमको कमीज पर कितने का छूट मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जीन्स का विक्रय मूल्य भी साथ साथ हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो यहाँ पर जीन्स का विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं, मतलब जीन्स वो कितने में पड़ेगा, ठीक है। 10 पर अगर हम इस पैसे को इसमें से घटा देंगे तो कितने का पड़ेगा उसको आपको निकालना होगा। तो लिखेंगे इसलिए जीन्स का विक्रय मूल्य, तो क्या होगा आपका जो जीन्स है कितने में आप मिल रहा था, ये 1450 में था और इसके अंदर 145 की छूट मिल रही है आपको। तो इसके अंदर घटाने पर आपका आ जाएगा रुपये 1305, कितना जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया जीन्स का जो विक्रय मूल्य होगा, मतलब जीन्स का जो एक्चुअल पैसा होगा कितना होगा, एक जीन्स कितने रुपए का पड़ेगा, 1305 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कमीज का भी निकाल लेते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, नेक्स्ट पेज पर इसको देखेंगे हम। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको पता है एक कमीज जो है कितने की मिल रही है, वो मिल रही है हमारी 850 रुपये की, ठीक। तो प्रत्येक मतलब एक कमीज जो है 850 की मिल रही है, लेकिन हम वो जो ग्राहक है वो कितना कमीज खरीद रहा है, यहाँ पर दो कमीज खरीद रहा है। तो हमको क्या करना है, 850 में 2 का गुणा करना होगा। तो चलो यहाँ पर 850 लिखते हैं, एक कमीज 850 की मिल रही है, 2 खरीद रहा है, 2 का गुणा कर देंगे। तो बताइए उसे 2 कमीज कितने की पड़ेगी, 2 कमीज कितने रुपए की होगी। तो यहाँ पर 2 का जब आप गुणा कर दोगे, ठीक है, 85 के अंदर, तो ये हो जाएगा 1700। तो 1700 उसका बन रहा है 2 कमीज का। लेकिन इसके अंदर मैंने बताया प्रत्येक जितना सामान लिया जाएगा उसके अंदर क्या हो रहा है, उसको 10% की छूट मिल रही है, तो इस पर भी 10% का छूट मिलेगा उसको। तो चलो 2 कमीज पर बट्टा हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कमीज पर बट्टा, ठीक है। तो 2 कमीज पर बट्टा निकालना है पैरचो, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखना फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो बट्टा गुणे अंकित मूल्य, बट्टा गुणे अंकित मूल्य बटे में 100, ठीक। तो बटे में क्या करेंगे हम, 100 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, आपको बट्टा पता है कितना है, तो इसके अंदर बट्टा आपका 10% का दिया रहा है प्रत्येक वस्तु पर, तो 10 लिखेंगे, गुणा अंकित मूल्य इसका कितना हुआ। तो देखो इसका अंकित मूल्य 2 कमीज ले रहा है, तो इसका अंकित मूल्य जो भी हमने निकाला यही होगा, ठीक। कितना होगा, 1700 होगा,
बटे में प्यारे बच्चों आपका देखो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, अब 17 का गुणा 1 में करेंगे तो 17 होगा और यहाँ पर आपका जीरो बच रहा है, जीरो लगा देंगे तो कितने रुपए की छूट मिलेगी, वेरी गुड, उसको मिलेगी टोटल 170 रुपये की छूट। कितने रुपए की, 170 रुपये की छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमको इसके अंदर वो कमीज कितने रुपए की देगा ग्राहक को, इसको हमको निकालना है। तो ये तो छूट हमको पता चल गया था, हम क्या करेंगे, ये जो 2 कमीज है इसका अंकित मूल्य है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा हाँ वो जो दुकानदार है कितने रुपए की कमीज छूट निकालने के बाद देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लिखना होगा। ठीक है, 2 कमीज का विक्रय मूल्य, क्योंकि उसको बेचेगा इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि नहीं इसलिए 2 कमीज का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रुपए लगाएंगे और देखो यहाँ पर रुपए कितने, जो यहाँ पर टोटल रुपए था कमीज का कितना था, 1700 रुपये में पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर जब ये 10% का छूट देगा दोनों पर तो आपका पड़ेगा यहाँ पर कितने रुपए की, 170 रुपये की पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको घटा दीजिएगा, घटाने पर फिर जो आपका कितना आएगा, 1530 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1530 लिख देंगे तो ये क्या होगा, आपका पता चल गया। अब हमको पता लगाना है कि हाँ जो वो ग्राहक होगा वो कितने रुपए देगा, कितने रुपए दुकानदार को देगा। तो हमको क्या करना है, इस वाले पैसे को और जो हमारा जीन्स वाला पैसा है उन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः ग्राहक, ठीक है, को देखो अब जीन्स वाला कितना पैसा था उसको देख लेते हैं एक बार। तो जीन्स वाला हमारा आया था 1305 रुपये। ठीक है, तो 1305 रुपये, 1305 प्लस लगाएंगे और इसको जोड़ेंगे, कितना आया है अभी हमारा, यहाँ पर आया है 1530 रुपये। ठीक है, तो 1530 इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, रुपए बाहर रहेगा। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ लोगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा आपका, रुपए आएगा। दोनों को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 2835 रुपये। कितना बन रहा है, 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, एक टेलीविज़न का मूल्य जो है वो 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो प्यार जो सिंपल सा अर्थ है कि ये जो हमारा टीवी है वो 13,000 में मिल रहा है, लेकिन इसको लाने में, ठीक है, जो इसको लाने में पैसा लगा है, या कह सकते हो कि जो दुकानदार है वो कितना फ़ायदा ले रहा है, तो 12% का वो फ़ायदा ले रहा है दुकानदार। तो यहाँ पर 12% आपको निकाल करके इसके अंदर जोड़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर सही प्राइस आ जाएगा कि टेलीविज़न जो यहाँ पर विनोद है उसको कितने रुपए में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए पहले जो इसके अंदर 2 चीज़ें हमको दी गई हैं। पहली चीज़ दी गई है कि यहाँ पर जो टेलीविज़न है हमारा कितने रुपए में वो है, 13,000 में है। ठीक, उसका क्रय मूल्य कितना है, 13,000 है। ठीक है, लेकिन उस पर जो बिक्री कर लग रहा है वो 12% का लग रहा है। अब यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे, आपको अगर इसके अंदर निकालना है तो मानना पड़ता है। माना क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग से हम निकाल रहे हैं, ये अलग है क्रय मूल्य, ये वाला अलग है। ठीक है, ध्यान रखना। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 मानना है। ठीक है, क्योंकि 100% होता है ना, तो 100 उसी तरह से लिखा जाता है, 100 के आगे नहीं लिखना है आपको, हमेशा 100 ही लिखना है। ठीक है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर 100 रुपये होता क्रय मूल्य तब विक्रय मूल्य क्या होता है, ये 12 उसके अंदर जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे, तब विक्रय मूल्य क्या होता, तो 100 होता तो विक्रय मूल्य, यहाँ पर परसेंट आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। मैंने कहा था जैसे 100%, तो यहाँ पर हमने परसेंट भूल गए हैं, तो इसके अंदर भी परसेंट भूलना है। तो विक्रय मूल्य क्या होता, तो ये 100 में 12 जुड़ जाता, तो कितना होता, 112 होता। 100 + 12 तो कितना होता है, 112 रुपये होता। कितना होता है, 112 रुपये। ठीक है, अब देखो इसी तरह से क्योंकि जब क्रय मूल्य, ठीक है, आपका 100 रुपये होता, कितना रुपये होता, 100 रुपये होता, तब हमने बताया आपको कि इसका विक्रय मूल्य कितना होता है, इसका विक्रय मूल्य होता 1200। ठीक है, तो यही सेम चीज़ दोबारा लिखा है मैंने,
तो ध्यान समझना इसको यहाँ पर, क्योंकि 1200 कह रहा हूँ, 112 होता, ठीक है। अब इसलिए क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य इसका 1 रुपये होता, अभी 100 हमने माना था, अब 1 मान रहे हैं, जब इसका क्रय मूल्य 1 रुपये होता तो कितना होता बताइए। तो 1 रुपये होता, मतलब क्या हो रहा है, ध्यान समझना पैर बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब इसके अंदर 100 से भाग दिया तभी तो 1 हुआ, जब 100 से भाग दोगे 100 कट जाएगा एक बार में, 100 के पहाड़े में 100 एक बार में। तो यहाँ पर रुपये 100 के अंदर क्या किया हमने, 100 के अंदर 1 से भाग दे दिया, तो इसके अंदर भी 100 से भाग देना होगा। जब 1 रुपये होगा तब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर आपको भाग देना है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं कट रहा है तो उसको रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 112/100 रुपये हो जाएगा, ठीक है, इतना 112/100। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं, आया गया ना, तो मतलब इसके अंदर भी 100 से भाग दिया, इसके अंदर भी दिया, तो यहाँ पर देखो 100 से 100 कट गया, इसलिए 1 आया, इसके अंदर हमने नहीं काटा, ऐसे ही इसको लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान समझना इसके आगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जब क्रय मूल्य बराबर हमारा कितना रुपए है। अब देखो यहाँ पर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, 1 के अंदर 13,000 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा कितना है 13,000 है ना क्रय मूल्य, तो 13,000 का गुणा कर देते हैं, तो 13,000 है। तब अब बताओ, तब विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसके अंदर भी 13,000 का गुणा होगा, जैसे हमने इसके अंदर 100 का भाग किया था तो इसके अंदर भी किया, ठीक, दोनों जगह किया। इसी तरह से गुणा जब कर रहे हैं 13,000 का इसके अंदर, तो 13,000 का इसके अंदर भी गुणा करना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, तो हो जाएगा रुपये यहाँ पर 112/100, और इसके अंदर भी कितना उसे हो जाएगा, 13,000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये वाला जीरो कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 112 गुणे 13 मतलब 130, ठीक है। तो इसका गुणा कर देना, तो जब पैर जो इसका गुणा करोगे तो आपका रुपए में आ जाएगा कितना, 14,560 आएगा, कितना आएगा, 14,560 रुपये आएगा, ठीक है। तो समझ में आएगा नहीं, वेरी गुड, बहुत ही आसान था, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया किस तरह से करना है। देखो 0 0 कट गया, नीचे 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं होता, एक यहाँ पर 112 का गुणा 130 में कर दोगे तो आ जाएगा 14,560, ठीक है। अब इसके अंदर यही आंसर हो जाएगा, तो हम कह देंगे अतः, ध्यान समझना, हम लिखेंगे अतः उसके द्वारा रुपये 14,560 दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसे इतना रुपये देना होगा, ठीक है, इतना रुपये उसको दुकानदार को देना होगा। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिरेदार जूता, ठीक है, स्केट्स यानी होता है पहिरेदार जूता, जिसको पहनकर पहरा देते हैं, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि रुपये 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर भी अंकित मूल्य पूछ रहा है, और इसके अंदर भी हमने क्या निकाला है, इसके अंदर भी हमने इसका अंकित मूल्य निकाला है, कितना उसका मूल्य होगा, ठीक है। तो दोनों के अंदर सेम चीज़ें हैं, तो अगर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ लेना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको, तो बिल्कुल उसी तरह से ये वाला भी होगा। तो यहाँ पर देखो हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले लिख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको विक्रय मूल्य दिया गया है 1600 रुपये, और इसके अंदर बट्टे की जो दर है वो दिया गया 20%, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा इसको कैसे करेंगे। तो इसके अंदर भी आपको मानना होगा, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये मानना है, 100 से, क्योंकि 100% से ही आपको पता है 100% से आगे कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए परसेंट यहाँ पर नहीं लगाना है, बस इसको 100 रुपये ही मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर 100%, तब विक्रय मूल्य, तो देखो उसके अंदर हमने जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर इसके अंदर हमने क्रय मूल्य यहाँ पर हमको अंकित मूल्य दिया गया है 100 रुपये, और विक्रय मूल्य निकालना है। इसके अंदर उल्टा था, इसके अंदर देखो हमको क्या था, दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर आपसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको से क्या पूछ रहा था, यहाँ पर आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ से हमारा क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, जबकि वहाँ पर क्या पूछ रहा था, वहाँ पर हमसे पूछ रहा था, मैंने आपको भी दिखाया, यहाँ पर हमसे पूछ रहा था
ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर घटाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे फिर चूँ 20 को, हम किसको घटाएंगे, 100 में से 20 को इसको घटा देंगे। ठीक है, तो घटाओ तो कितना होगा, 80 रुपये होगा। अब देखिए इसके बाद, इसलिए जब विक्रय मूल्य बराबर ₹80 हो जाएगा, तब अंकित मूल्य कितना रहेगा, अंकित मूल्य आपका यही रहेगा, बराबर ₹100 ही रहेगा। तो 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके आगे, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों में अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर 80 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर जो आएगा आपका, जो पहले रहता है उसी से भाग देना होता है। तो यहाँ पर इस 80 बनाकर इसको ₹1 बनाएंगे। तो यहाँ पर 80 से इसमें भाग देंगे, 80 से 100 में भी भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जब विक्रय मूल्य, तो इसके अंदर 80 से भाग देंगे तो ये ₹1 बन जाएगा आपका, ₹1 होगा। तब अंकित मूल्य कितना होगा, जल्दी बताइए। तो अंकित मूल्य, तो इसके अंदर भी 80 से भाग देंगे तो 80 इसके बटे में आ जाएगा, 100/80 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसके आगे देखते हैं। इसलिए जब विक्रय मूल्य बराबर रुपए, कितने का निकालना है, 1600 का निकालना है। तो यहाँ पर 1600 का गुणा करेंगे एक में, तो 1600, तब अंकित मूल्य बराबर, इसके अंदर भी 1600 से गुणा हो जाएगा। देखो 0 से ये 0 कट जाएगा और 8 से इसके अंदर भाग दे देना। ठीक, तो चलो आगे देते हैं। यहाँ पर 100 बचा, गुणे यहाँ पर 160 बचा, 8 बच रहा है, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 0 बच रहा है, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 20 का गुणा 100 में हो जाएगा फिर चो। तो आपका सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 2000 आ जाएगा। कितने रुपये आएगा, 2000 रुपये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 रुपये आपका आ रहा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर ₹2000 होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैंने एक हेयर, हाँ ये वाला हो गया 4 नंबर का, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित, ठीक है, ₹5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कहा जा रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक हेयर ड्रायर खरीद रहा है जिससे बाल सुखाया जाता है। ठीक, उसके अंदर वेट सहित, जो वेट है उसके अंदर 8% वेट सहित उसका देखो यार फिर से देखते हैं। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित, मतलब जो उसके अंदर हेयर ड्रायर होता है उसको ख़रीदा है, उसके अंदर वेट जो है वो 8% है। ठीक है, और हेयर ड्रायर कितने रुपए का है, 5400 का है। वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य, उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य, मतलब हाँ अब समझ में आया, मतलब इसके अंदर हेयर ड्रायर और वेट, ठीक है, दोनों को अगर लेते हैं तो कितना का पड़ रहा है, उसको 5400 का पड़ रहा है। और केवल यहाँ पर कहा जा रहा है केवल जो वेट है वो 8% लिया गया है, उसके अंदर वेट का जो मूल्य है वो 8% अलग से लिया गया है। ठीक है, इससे अलग से। तो आपसे केवल पूछ रहा है बताओ वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य क्या था, इस हेयर ड्रायर का मूल्य क्या था। ठीक है, तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस आपको फिर से करनी है, तो सेम वही चीज़ रहेगी। तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य लिख लेना है 5400 और वेट की दर 8% लिख लेना है। फिर से आपको माना वेट से पहले का मूल्य जो होगा 100 होगा, तब वेट सहित मूल्य कितना होगा, इस 8 को इसके अंदर जोड़ेंगे तो आपका 108 बन जाएगा। जब वेट सहित मूल्य हो जाएगा 108, तब वेट से पहले का मूल्य 100 होगा। ठीक, हमने क्या किया, इस वाले को पहले लिख दिया इधर और इसको इधर लिख दिया। जब वेट का सहित का मूल्य, अब इसके अंदर 108 से भाग दिया तो 1 हो गया, अब इसके अंदर 108 से भाग दिया तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा 100/108। जब वेट सहित का मूल्य 5400, ठीक है, तो यहाँ पर 5400 था तो इससे क्या किया, 1 में गुणा किया और इसके अंदर भी 1 से गुणा, इसी 5400 से गुणा हो जाएगा।
वेट का सहित का मूल्य इतना हो जाएगा। इसको सरल करोगे तो आपका 5000 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः वेट को जोड़ने से पहले, वेट लेने से पहले कितना मूल्य था हेयर ड्रायर का? 5000 था। ठीक है, तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। दिया गया कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद रुपये 1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए, इसको करने के लिए सेम वही काम करना है आपको जैसे हम पहले कर रहे थे। तो इसके अंदर मानना है बिना GST के वस्तु का जो मूल्य था 100 रुपये है। ठीक, GST जो है 18% है। देखो GST सहित वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? जैसे हम उसके अंदर 100 में 18 जोड़ते थे, इसके दोनों को 100 और 18 को जोड़ देंगे, 118 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जब मूल्य 118 है तो वास्तविक मूल्य कितना होगा? 100 होगा। अब इसके अंदर 118 से हम दोनों में भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देने पर 1 बन जाएगा ये वाला, और इसके अंदर देंगे 100/118 हो जाएगा। अब जब कुल मूल्य, अब हमको निकालना है कितने का? यहाँ पर हमको निकालना है 1239 का, तो इसी का गुणा कर देंगे 1 में, और इसके अंदर भी। तो करने पर आपका जब इसको सरल करोगे आप तो यहाँ पर 1050 आएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अतः GST जोड़ने से पहले का मूल्य कितना होगा? 1050 होगा। थोड़ा सा इसके अंदर तरीका बदला है, लेकिन सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपसे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपसे को प्रश्नावली 7.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएं। अगर आपसे को प्रश्नावली 7.3 के सॉल्यूशन चाहिए तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।